आज मैं जल्दी ऑफिस से ऑफ करके आ गया हूँ। सोच रहा हूँ कि सिंचन और चॉप को कहीं पे ले जाऊँ। वैसे भी बेचारे घर पे रह के बोर हो जाते हैं, लेकिन मैं इनको लेके किधर जाऊँगा? माउंट चिलियार्ड के ऊपर लेके जाऊँ क्या? बल्कि माउंट चिलियार्ड को छोड़ो फिलहाल। ये लोग क्या कर रहे हैं इधर? हाँ भाई, क्या हुआ? किससे काम है? हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। लॉस सैंटोस के आर्मी चीफ ने हम लोग को भेजा है इधर। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। पागल हो गए हो? ऐसे कैसे चलना होगा? तुम हो कौन? स्पेशल फोर्स के चीफ हो या फिर कमांडर हो? मैं तो स्पेशल फोर्स का कमांडर हूँ। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, चीफ ने बुलाया है। तुम्हारी हेल्प चाहिए हमें। मैं तुम लोग की हेल्प नहीं कर सकता हूँ, और वैसे भी स्पेशल फोर्स को तो छोड़ दिया है मैंने। आर्मी ज्वाइन करने का भी फिलहाल मेरा कोई मूड नहीं है, इसलिए तुम अपने चीफ को बोलो कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई। मैं तुम लोग को ज्वाइन नहीं कर सकता। लॉस सैंटोस के लिए तो करना पड़ेगा ना तुम्हें। हम लोग बहुत मुश्किल में फंस गए हैं, सिर्फ तुम बचा सकते हो हमें। नहीं 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 भाई, मैंने छोड़ दी है आर्मी। और मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोग का चीफ करप्ट है। लेकिन स्पेशल फोर्स ठीक है, तुम लोग खुद ही मैनेज कर लो भाई। मेरी हेल्प क्यों चाहिए तुम लोग को? मुझे पता है कि तुमने स्पेशल फोर्स और आर्मी को छोड़ दिया है, लेकिन देश के लिए तुम्हें हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। नहीं कर सकता हूँ जब तक तुम्हारा ये आर्मी चीफ बैठा हुआ है ना आर्मी के अंदर। मैं कभी भी आर्मी को ज्वाइन नहीं करूँगा। तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं यहाँ पे जाने के लिए नहीं, तुम्हें लेकर जाने के लिए आया हूँ। आर्मी चीफ का ऑर्डर है, आर्मी चीफ का। आर्मी चीफ तुम्हारा आर्मी चीफ है, मेरा आर्मी चीफ नहीं है। मैं तुम लोग के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर सकता हूँ। तुम दोनों अभी यहाँ से जा सकते हो। अरे ये लोग इधर कैसे आ गए? मुझे इनको खत्म करना होगा। दोनों के दोनों पहुंच गए क्या यहाँ पे? अगर तो हामिद टी ने आर्मी को ज्वाइन कर लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक ही गोली मारूंगा और ये दोनों के दोनों मरेंगे। वैसे भी जो काम करने का मैं सोचता हूँ वो तो मैं करके ही रहता हूँ। इसको सर पे गोली मारूंगा, आगे वाले को पेट में गोली लगेगी और फिर ये दोनों के दोनों मर जाएंगे। एक ही गोली से दोनों को खत्म करना होगा मुझे। और अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो फिर मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा। मुझे इनको मारना होगा, मगर पहले आसपास देख लेता हूँ। कोई भी नहीं है इधर, यही मौका है इनको मारने का। जल्दी से जूम इन करता हूँ और फिर इसको सर पे गोली मारनी होगी। चलो चलो चलो, दोनों के दोनों मर गए। लेस्टर जो काम करने का सोच लेता है वो हमेशा पूरा करता है। और अभी मुझे जल्दी से निकलना होगा। हटो हटो, सारे के सारे हटो। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किसने मारा इनको। वैसे भी स्पेशल फोर्स का कमांडर था ये। सारा का सारा शक हामिद टी के ऊपर जाएगा, मगर कोई बात नहीं, ये तो दोस्त है मेरा, इसको मैं बचा ही लूंगा। जो काम करने के लिए आया था वो तो कर लिया मैंने। अभी जल्दी से जाके बाकियों को गुड न्यूज़ देता हूँ मैं। लगता है कि ऊपर वाली साइड से गोली आई है, लेकिन ये गोली मारी किसने? मुझे तो लगता है कि ये दोनों के दोनों स्पेशल फोर्स वाले मर चुके हैं भाई। इसको तो सीधा सर पे गोली लगी है, क्योंकि मुझे गोली का निशान दिख रहा है भाई। ये देखो, किसी ने इसको सीधा हेडशॉट मार दिया और गोली इसके सर से बाहर निकल के इसको यहाँ पे लगी है। एक गोली से दो बंदे मार दिए। ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? मैं तो सोच रहा हूँ कि पुलिस को कॉल कर लूं, लेकिन भाई ये सब कुछ किया किसने? मुझे तो गोली चलने की आवाज भी नहीं आई। लगता है कि गन के आगे सप्रेसर लगा हुआ था। और इतना तो मुझे पता है कि ये बंदा खड़ा हुआ था इस साइड पर। इसका मतलब यह है कि गोली चली है वो सामने वाली साइड से, लेकिन मुझे अभी फिलहाल यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं दिख रहा। किसने मार दिया इनको? और अगर मारना ही था तो मुझे भी तो मार सकता था ना वो बंदा, लेकिन उसने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। कमांडर बेचारा मर चुका है और ये इसका पार्टनर भी मर गया। मुझे कह रहा था कि आर्मी को ज्वाइन करो, लॉस सैंटोस को बचाना होगा। अभी क्या करूं? दो कमांडोज मर चुके हैं भाई, मुझसे नहीं देखा जा रहा। ये सोच रहा हूँ कि
चला जाऊं, मिलिट्री बेस जाके आर्मी चीफ से मिल लेता हूं, क्योंकि मुझे अभी ऐसा लगता है कि सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने वाली है। कोई नज़र रख रहा था इनके ऊपर, और जैसे ही ये लोग मेरे घर के बाहर आए किसी ने मार दिया इनको। इसका मतलब यह है कि सेफ तो मैं भी नहीं हूँ, मुझे अपने आप को भी बचाना है और लॉस सैंटोस को भी बचाना है। कौन है जो ये सब कुछ कर सकता है? किसी माफिया का काम होगा या फिर किसी और कंट्री का काम होगा। जो भी है, मुझे तो लॉस सैंटोस को बचाना है, और अगर लॉस सैंटोस को मैंने नहीं बचाया तो फिर मैं भी मरूंगा, साथ में मेरी फैमिली भी मरेगी। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। स्पेशल फोर्स वाले वैसे भी मेरे पास आते रहते हैं और ये हर महीने आके मुझे यही बोलते हैं कि आर्मी को ज्वाइन कर लो। मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, मैं आर्मी छोड़ चुका हूँ। मगर ये जो आज हुआ है ना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। किसी ने स्पेशल फोर्स के कमांडर को मार दिया। पता नहीं ये सब कुछ कौन कर सकता है। फिलहाल तो मुझे कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, लेकिन पता तो करना होगा ना कि ये सब कुछ किसने किया है। भाई स्पेशल फोर्स बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, और अगर ऐसे कोई स्पेशल फोर्स के कमांडर्स को मारेगा तो फिर लॉस सैंटोस को कौन बचाएगा। एक काम करता हूँ कि यहाँ से शॉर्टकट पकड़ के जाता हूँ सीधा मिलिट्री बेस, और फिर वहाँ पे जाके आर्मी चीफ से पूछता हूँ कि लॉस सैंटोस के अंदर हो क्या रहा है। मुझे पता है कि इनके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो होगी, या तो कोई और कंट्री हम लोग के ऊपर अटैक करना चाहती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई माफिया आर्मी चीफ को मारना चाहता है। आर्मी चीफ कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, करप्ट है ये, इसीलिए तो मैंने आर्मी और स्पेशल फोर्स को छोड़ दिया था, सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी चीफ की वजह से। मगर अभी इसने मुझे बुलाया है हेल्प के लिए। पता नहीं इसको मुझसे क्या हेल्प चाहिए। अगर मैं कोई इनकी हेल्प कर सकता हुआ तो कर दूंगा भाई। वैसे भी आर्मी के अंदर ही था मैं, मगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। हो सकता है कि दोबारा आर्मी ज्वाइन करनी पड़ जाए मुझे, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है आर्मी चीफ के ऊपर। पहले ये मुझे बताएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है और ये सब कुछ किसने किया है, हमारा दुश्मन कौन है। अगर तो मुझे आर्मी चीफ के ऊपर ट्रस्ट हो गया तो मैं इसकी हेल्प करूंगा, लेकिन अगर मुझे लगा कि ये झूठ बोल रहा है तो फिर मैं आर्मी को ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। ये अपना आर्मी चीफ कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। बट अभी वाटर क्रॉसिंग करनी है। पानी का लेवल बहुत ज़्यादा ऊंचा है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। देख रहे हो पानी की स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ है। अगर तो ये वाली मोटर बाइक पानी के अंदर चली गई तो फिर भाई मुझे आगे पैदल जाना पड़ेगा। मगर शॉर्टकट मारा है तो शॉर्टकट पूरा करना पड़ेगा। यहाँ से जाना सेफ नहीं है, मगर सामने मुझे एक छोटा सा माउंटेन दिख रहा है। उसके ऊपर से होके गया ना मैं तो दूसरी साइड पे निकल जाऊंगा। इस वाले माउंटेन की बात कर रहा हूँ मैं। ये वाला रास्ता मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। सिर्फ और सिर्फ टर्बो निकाल के मुझे जाना है दूसरी साइड पे। चलो भाई, अच्छा हुआ कि बच गया मैं। मोटर बाइक अपनी बहुत ज्यादा अच्छी है और ये लोग फ्री में मेरा खतरनाक स्टंट देख रहे हैं। खैर है, देखने दो। अपना तो कंट्रोल है अपनी मोटर बाइक के ऊपर। इतने सालों से मैं ये वाली मोटर बाइक चला रहा हूँ, मगर मेरी आंखों के सामने वो स्पेशल फोर्स का कमांडर बार बार आ रहा है। बेचारा मुझसे बात कर रहा था और फिर अचानक से गोली लग गई। गोली की आवाज नहीं आई थी मुझे, सिर्फ और सिर्फ खून निकलता हुआ दिखा मुझे। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये देख के। लेकिन इनके भी तो काम अच्छे नहीं होते हैं ना। मुझे अभी यहाँ से ऊपर जाना होगा। ये वाली ब्रिज है जो कि लेके जाएगी हम लोग को मिलिट्री बेस के अंदर। ये सब कुछ मैं देखना तो नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। भाई आप लोग को भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पीछे वाली साइड पे मिलिट्री बेस है। इतना खतरनाक कोई बंदा कैसे हो सकता है। पूरे के पूरे मिलिट्री बेस को उड़ा दिया किसी ने। और वो जो कमांडोज आए थे मेरे घर पे, वो भी दोनों के दोनों मर चुके हैं। मगर ये आर्मी चीफ इधर ही खड़ा हुआ है। बात करता हूँ मैं इससे। लगता है कि लॉस सैंटोस खत्म होने वाला है। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। लॉस सैंटोस को तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं बचा सकता। हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। आपका भेजा हुआ स्पेशल फोर्स का कमांडर आया था मेरे घर। उसने मुझे कहा था कि आपने बुलाया है। बताओ कि क्या बात है।
और हाँ, वो दोनों के दोनों कमांडोज मर चुके हैं। उनमें से एक स्पेशल फोर्स का कमांडर और दूसरा स्पेशल फोर्स का कमांडो था, मर गए क्या वो? हाँ, मर गए, दोनों के दोनों मर चुके हैं। किसी ने स्नाइपर से सीधा हेडशॉट मारी है उनको, और मुझे लगता है कि आपका यहाँ पे खड़ा होना भी सेफ नहीं है, आपको भी कोई मार सकता है। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन जिसने ये सब कुछ किया है उसको नहीं छोड़ूंगा। किसने किया ये सब कुछ? आपका किसी के ऊपर शक है क्या? पूरी की पूरी आर्मी आपके अंडर काम करती है, मेरी जरूरत क्यों पड़ गई आपको? हम लोग की पूरी आर्मी एक तरफ और तुम एक तरफ। जो काम हम लोग नहीं कर सकते वो काम तुम कर सकते हो, हमारी हेल्प करो। ठीक है, करनी पड़ेगी हेल्प। पहले तो स्पेशल फोर्स के बेचारे कमांडोज मर गए, और उसके बाद ये मिलिट्री बेस भी ब्लास्ट हो गया। लॉस सैंटोस के अंदर मिलिट्री बेस नहीं होगा तो कोई भी लॉस सैंटोस के ऊपर अटैक कर सकता है, इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं इनकी हेल्प कर ही दूं। बताओ सर, क्या हेल्प चाहिए? ज्यादा ऑर्डर्स मैं आपके फॉलो करूंगा नहीं। आपको याद है ना कि आपने मेरे साथ क्या किया था? मुझे माफ कर दो, गलती हो गई थी मुझसे। मैंने अपनी जॉब बचाने के लिए किया जो भी किया। अगर मैं ये सब कुछ नहीं करता ना तो तुम आर्मी चीफ बन जाते। अगर मैं आर्मी चीफ बन जाता तो आज ये सब कुछ देखना नहीं पड़ता। आपने अपनी जॉब बचाने के लिए मुझे जॉब से निकाल दिया, और अभी दोबारा मुझे यहाँ पे बुला लिया है, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं आपसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, और आर्मी चीफ आपको नहीं बल्कि मुझे होना चाहिए था। लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप चला गया था मैं, क्योंकि मुझे पता था कि लॉस सैंटोस का मिलिट्री बेस आप कभी भी संभाल नहीं पाओगे। चाचा जी, काफी ज्यादा एज हो गई है आपकी। अपने फायदे के लिए आपने पूरा का पूरा मिलिट्री बेस ब्लास्ट कर दिया। मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन आपको रिजाइन देना होगा। दे दूंगा, मैं रिजाइन दे दूंगा। जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा करूंगा। अगर तुम मुझे पनिश करना चाहते हो तो पनिश कर लो, लेकिन आर्मी के अंदर वापस आ जाओ। आर्मी के अंदर तो मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक आप रिजाइन नहीं देते हो और मुझे आर्मी चीफ नहीं बनाते हो। तुम्हें अभी आर्मी चीफ बनने की पड़ी है। लॉस सैंटोस खत्म होने वाला है, मेरी हेल्प करो तुम। भिखारियों की तरह मुझसे हेल्प मांग रहा है। आप लोग को पता नहीं है कि इसने मेरे साथ क्या किया था। भाई, इसने मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया था। बल्कि मैं आप लोग को पूरी बात बताता हूँ। मैं आर्मी के अंदर जब आया था ना, तब मैं एक छोटा सा सोल्जर था, और फिर मेहनत करने के बाद, आर्मी की हेल्प करने के बाद मैं पहुंच गया था आर्मी जनरल तक। लिटरली आर्मी जनरल बन गया था मैं, और 2 दिन के बाद मेरा प्रमोशन होने वाला था, आर्मी चीफ का प्रमोशन। मगर उसी समय ये आ गया बीच में, और इसने मेरे अगेंस्ट झूठे केसेस बनाए और मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया। प्राइम मिनिस्टर भी इसके साथ मिला हुआ था। इन दोनों ने मिलके मुझे फंसा दिया, जेल के अंदर बंद किया। और आप लोग को पता है कि क्या बोला था इसने मुझे कहा था कि आर्मी से रिजाइन दे दो, तब तुम्हें जेल से बाहर निकालेंगे। तब मुझे पता चल गया था कि अपनी आर्मी भी करप्ट है और अपना प्राइम मिनिस्टर भी करप्ट है। करप्ट सिस्टम के अंदर तो मैं काम कर नहीं सकता, इसलिए मैंने आर्मी छोड़ दी और नॉर्मल जॉब करने लग गया मैं। अभी मुश्किल में फंसे हैं ना ये लोग, इसीलिए मुझे बुलाया है इधर। मैं रिजाइन दे दूंगा आर्मी चीफ से, आर्मी जनरल बन जाऊंगा तुम्हें मैं बनाऊंगा आर्मी चीफ, लेकिन अभी प्लीज हमारी हेल्प करो। अभी पीछे बचा ही क्या है हेल्प करने के लिए? पूरा का पूरा मिलिट्री बेस तो ब्लास्ट हो गया। बताओ क्या न्यूज़ है तुम्हारे पास और क्या हेल्प चाहिए मेरी? सबसे पहले तो हम लोग को कोई जगह चाहिए जहाँ पे हम लोग अपने टैंक्स और अपनी आर्मी को रख सकें, और फिर उसके बाद तुम्हें ये पता करना होगा कि सब कुछ किसने किया है। हम लोग को तो किसी के ऊपर शक भी नहीं है। इतना बड़ा मिसाइल गिरा है मिलिट्री बेस के अंदर, ये तो मैं पता लगा लूंगा कि मिसाइल किधर से निकला था और किसने मिलिट्री बेस को ब्लास्ट किया है, लेकिन जगह नहीं है मेरे पास। कहाँ पे रखोगे आप लोग अपनी आर्मी को? तुम्हारा घर हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? फिक्र मत करो, हम लोग तुम्हें एक दिन के 10 करोड़ देंगे। अपने पैसे अपने पास रखो, फिलहाल पैसों की बात मत करो मुझसे। लॉस सैंटोस को बचाना है मुझे। और ठीक है, ले जाओ तुम लोग अपनी आर्मी को भी ले जाओ, अपने टैंक्स भी लेके जाओ, मेरे घर के अंदर रुक सकते हो तुम लोग। मैं तब तक जाके पता करता हूँ कि ये सब कुछ किसने किया है। लेकिन मेरा रूल याद है ना तुम्हें? तुम्हारी हेल्प मैं तब करूंगा जब तुम आर्मी चीफ से रिजाइन देके आर्मी जनरल बनोगे और
नया आर्मी चीफ मैं बनूंगा। मुझे याद है, सब कुछ याद है, जो तुमने बोला है बिल्कुल वैसा ही होगा, बस मेरी हेल्प करो। ठीक है, तुम सारे के सारे जा सकते हो मेरे घर पे। मैं पता करता हूँ कि ये सब कुछ किसने किया है। इस वाली मोटर बाइक पे घूमने की क्या जरूरत है, आर्मी की गाड़ी लेके जाओ तुम। मेरे लिए ये वाली मोटर बाइक ठीक है, तुम्हारी तरह लालची नहीं हूँ मैं। धोखा दे के तुमने मुझे आर्मी से बाहर निकाला था, और बनने दो मुझे एक दफा आर्मी चीफ, इससे बदला लूंगा मैं। फिलहाल तुम सारे के सारे जा सकते हो मेरे घर पे। मुझे अभी जाना होगा लेस्टर के पास, क्योंकि लेस्टर के पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। उसको पता होगा कि मिलिट्री बेस को किसने ब्लास्ट किया है। फिलहाल तो मेरा शक जा रहा है मैक्सिकन्स के ऊपर, क्योंकि ये जो मैक्सिकन्स है ना, ये लॉस सैंटोस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। पहले भी इन लोगों ने अटैक किया था आर्मी के ऊपर, लेकिन उस टाइम पर मैं आर्मी का जनरल था। 1 मिनट के अंदर अंदर सारे के सारे मैक्सिकन्स को मार दिया मैंने, और जो बचे थे उनको मैंने वापस डिपोर्ट कर दिया मैक्सिको। सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन जब उनको पता चला कि मैं आर्मी से निकल गया हूँ, दोबारा उन लोगों ने मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक किया है। और ये मिसाइल भी काफी ज्यादा खतरनाक फेंका है इन लोगों ने, पूरा का पूरा मिलिट्री बेस ही खत्म कर दिया। अभी फटाफट से जाता हूँ लेस्टर के पास। लेस्टर के पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, और मुझे पता है कि ये मेरी हेल्प जरूर करेगा। मिसाइल्स की इंफॉर्मेशन भी है लेस्टर के पास, और लॉस सैंटोस की एयर स्पेस का पूरा डाटा भी इसके कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है। जितने भी एरोप्लेन्स घूमते हैं आसमान में, या फिर कोई यूएफओ आ गया, या फिर कोई मिसाइल आ गया, उसकी रिपोर्ट जाती है लेस्टर के पास। लेकिन अभी पता नहीं ये वाली इंफॉर्मेशन लेस्टर मुझे देगा या फिर नहीं। देनी तो चाहिए, दोस्त है ये मेरा, और मुश्किल टाइम पर मेरे काम भी आता है। ये रहा सामने प्रेसिडेंट हाउस। अपना प्राइम मिनिस्टर जैसे करप्ट है ना, वैसे ही अपना ये वाला प्रेसिडेंट भी करप्ट है। लेकिन मैं जॉब से इसकी वजह से नहीं निकला था, मुझे जॉब से निकाला गया था प्राइम मिनिस्टर की वजह से। झूठा केस बना दिया था मेरे ऊपर इन लोगों ने, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। लेकिन अभी बात लॉस सैंटोस की है, इसलिए सब कुछ भुला दूंगा मैं, और लॉस सैंटोस को बचाने के लिए काम करूंगा। ये जो अपना आर्मी चीफ है ना, जो अभी का आर्मी चीफ बना हुआ है, इसका दिमाग ज्यादा चलता नहीं है, और इसकी एज देखी है आपने, 1 साल के बाद ये रिटायर हो जाएगा। मगर फिर भी करप्शन करनी है इसने, 1 साल भी करप्शन किए बगैर ये रह नहीं सकता। इसीलिए मुझे जॉब से निकाल दिया था। सिर्फ जॉब से नहीं निकाला था भाई, जेल के अंदर बंद कर दिया था इसने मुझे। और कंडीशन क्या डाली थी कि आर्मी को छोड़ दो, नहीं तो जेल के अंदर ही सड़ते रहना। जब मुझे पता चला ना कि ये सब कुछ मेरी आर्मी और गवर्नमेंट कर रही है, तो मैंने सोचा कि भाई दफा करो ऐसी जॉब को। मैंने तो अपनी जान की परवाह किए बगैर लॉस सैंटोस को हमेशा प्रोटेक्ट किया है, और बदले में मुझे क्या मिला? जेल मिली मुझे बदले में। फटाफट से टर्बो निकाल के जाता हूँ लेस्टर के पास, इसके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर होगी। बैंक वाली गाड़ी तो मुझे दिख रही है यहाँ से, और ये वाली गाड़ी है लेस्टर की। अपनी मोटर बाइक को इधर ही पार्क कर देता हूँ, वैसे भी दोस्त है ये अपना। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है इसके पास, ये मेरी हेल्प ज़रूर करेगा। उसी के बाद मैं आर्मी चीफ बनूंगा। हाँ भाई लेस्टर, क्या हो रहा है? तुम्हें पता नहीं है मिलिट्री बेस ब्लास्ट हो गया? पता है मुझे, सब कुछ पता है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तुम्हें कोई काम है क्या? हाँ लेस्टर, काम है मुझे, आर्मी चीफ बनने वाला हूँ मैं। तुम्हें बस मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी होगी। मुझे बताना होगा कि ये मिसाइल किसने फेंका है। इस बारे में तो इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें नहीं दे सकता ना, मुझे तो नहीं पता कि मिसाइल किधर से आया है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हें ना पता हो कि मिसाइल किधर से आया है। बताओ लेस्टर, किधर से आया मिसाइल, किसने फेंका है, कौन लॉस सैंटोस को ब्लास्ट करना चाहता है? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता भाई, बस इतना पता चला है कि मिलिट्री बेस ब्लास्ट हो गया है। मिसाइल किधर से आया ये मुझे नहीं पता। ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम मुझे पता नहीं क्यों नहीं बता रहे हो लेस्टर? आर्मी चीफ बन गया ना, तुम्हारी हेल्प करूंगा मैं। वो तो ठीक है भाई, लेकिन मुझे अगर पता होता तो सोचो मैं तुम्हें क्यों नहीं बताता। मुझे पता ही नहीं है कि मिसाइल किधर से आया है, थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं तुम्हें बता सकता हूँ। ठीक है, आज के दिन तुम अपनी वर्किंग करो और मुझे प्लीज बता देना कि ये मिसाइल आया किधर से। ठीक है, मैं देख के बताता हूँ तुम्हें, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो भाई, ये काम भी हो गया। लेस्टर मुझे बता देगा कि मिसाइल आया किधर से है। लेकिन ये डर क्यों रहा था भाई?
ये मुझे कुछ भी ठीक से बता नहीं रहा था। अगर तो ये मुझे देखकर मुझसे बात करता ना तो फिर मैं पता लगा लेता कि ये झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मिसाइल निकला और लेस्टर को पता ही नहीं चला। पूरी की पूरी एयर स्पेस के ऊपर इसकी नजर होती है और आज कह रहा था कि मुझे पता ही नहीं है कि मिसाइल आया किधर से है। सोच रहा हूँ कि शाम को दोबारा आकर इससे पूछ लूँ। गाड़ी के इंजन की आवाज आ रही है और आवाज भी कुछ ज्यादा ही लाउड है, मगर ये गाड़ी है किधर? मुझे यहाँ कहीं पे दिख नहीं रही। लगता है कि कोई सुपर कार है या फिर कोई एसयूवी होगी जो कि मॉडिफाइड होगी। वो देखो पीछे खड़ी हुई है। लगता है कि इसी वाली गाड़ी की आवाज़ सुनी थी मैंने, लेकिन ये तो माइकल की गाड़ी है ना। हाँ भाई, माइकल की गाड़ी है ये। माइकल लेस्टर के पास क्या करने के लिए आया है? वैसे तो ये रियल एस्टेट का काम करता है। ये वाला घर भी फॉर सेल है। मुझे तो लगता है कि माइकल इस वाले घर की डील करने के लिए आया होगा, लेकिन यहाँ कहीं पे माइकल दिख नहीं रहा। और ये वाली गाड़ी माइकल की है, ये देख रहे हो, दी सेंटा लिखा हुआ है इसके पीछे। माइकल का पूरा नाम भी माइकल दी सेंटा है। ये वाली गाड़ी माइकल की है। लाइसेंस प्लेट को देखने की जरूरत ही नहीं है मुझे, पहले ही मुझे पता चल गया था, क्योंकि ये जो टायर्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ माइकल की गाड़ी को लगे हुए हैं। और इतनी साफ ब्लैक कलर की गाड़ी लॉस सैंटोस के अंदर दिखती नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ माइकल ही अपनी गाड़ी को साफ रखता है, लेकिन ये लेस्टर के पास गया होगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्या करने आया है ये? सोच रहा हूँ कि मैं भी जाके देख लूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। फिलहाल तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। और ये देखा आप लोगों ने, माइकल इधर ही खड़ा हुआ है। मैंने तुम्हारी जान तो बचा ली है, और तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में बहुत खतरनाक लोगों से पंगा ले लिया मैंने। अभी तुम्हें मुझे बचाना होगा, और हाँ, पैसे भी दे दो मुझे मेरे। देखो लेस्टर, वो क्या है ना कि मुझे अच्छे से पता है कि तुमने मेरी जान बचाई है। जितने पैसे तुम बोलोगे मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि हम दोनों को लॉस सैंटोस छोड़ के चले जाना चाहिए। ऐसे कैसे चले जाना चाहिए? लेस्टर ने काम ऐसा किया है ना कि कोई पता भी नहीं लगा सकता कि ये सब कुछ मैंने किया है। देखो लेस्टर, वो क्या है ना कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। मैं भी क्या करता, मैं फंस गया था यार। थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन अभी तुम मुझे ये बताओ कि आगे का प्लान कौन सा है? अगर तो आर्मी को पता चल गया कि ये सब कुछ तुमने किया है तो फिर? नहीं पता चलेगा आर्मी को। यही पता नहीं चल सकता कि मिसाइल किधर से आया है, तो फिर वो लोग मुझे कैसे पकड़ेंगे? और हाँ, हामिद टी आया था यहाँ पे, आर्मी ज्वाइन करने का सोच रहा है वो। क्या करेंगे हम लोग? देखो लेस्टर, वो क्या है ना कि हामिद टी तो अपना दोस्त है। मैं तो कहता हूँ कि तुम उसको आर्मी चीफ बना दो। आर्मी चीफ वो तब बनेगा जब उसे पता चलेगा कि मिसाइल किसने फेंका था। और तुम्हें अच्छे से पता है कि मिलिट्री बेस को मैंने ब्लास्ट किया है। अगर ये बात हामिद टी को पता चल गई ना, तो फिर वो हम लोग को अरेस्ट कर लेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे चक्कर में मैंने स्पेशल फोर्स के 2 कमांडोज को भी मार दिया, जिनमें से एक कमांडर और दूसरा कमांडो था। देखो लेस्टर, वो क्या है ना कि मुझे पता है कि तुमने जो कुछ भी किया है मेरे लिए किया है, और थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया यार। अभी चलो कुछ खाते पीते हैं, मैं तुम्हें पूरे के पूरे पैसे दूंगा। ये क्या सुन लिया मैंने भाई? निकलो 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 यहाँ से। लेस्टर ने मिलिट्री बेस को ब्लास्ट किया है क्या? पहले इसने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? समझ गया हूँ मैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर तो लेस्टर मुझे सब कुछ बता देता तो फिर हो सकता था कि मैं इसको अरेस्ट कर लेता। भाई बात तो ठीक है इसकी, लेकिन मैं ये भी तो जानना चाहता हूँ ना कि लेस्टर ने ये सब कुछ किया क्यों? माइकल कह रहा था कि लेस्टर ने माइकल की जान बचाई है, लेकिन माइकल की जान बचाने के लिए मिलिट्री बेस को ब्लास्ट करने की क्या जरूरत थी? ये बात मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रही है। सोच रहा हूँ कि आर्मी चीफ को सब कुछ जाके सच सच बता दूं मैं, मगर ये काम भी तो रिस्की होगा। आर्मी चीफ मेरी बात सुनेगा नहीं और वो लेस्टर को सीधा मारने का ऑर्डर दे देगा। फिर लेस्टर भी मरेगा, माइकल भी मरेगा। इसलिए मेरे माइंड में एक प्लान है। लेस्टर मुझसे ये सब कुछ छुपा क्यों रहा है? भाई लेस्टर को ये सब कुछ छुपाना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मैं आर्मी चीफ से बात करके उसके साथ कोई डील बनाता हूँ, और फिर उसके बाद मैं लेस्टर से बात करूंगा। यही प्लान है मेरे पास। आर्मी चीफ को मैं सब कुछ तब बताऊंगा जब वो मुझे रिटर्न में देगा कि लेस्टर और माइकल को कुछ भी नहीं होगा। अगर तो आर्मी चीफ ने ये डील मेरे साथ
कर ली तो फिर मैं जाऊंगा लेस्टर के पास और फिर लेस्टर से पूछूंगा कि किसके कहने पर उसने ये सब कुछ किया है। जैसे ही मुझे लेस्टर सब कुछ बता देगा मैं जाऊंगा उस बंदे के पास जिसने मिलिट्री बेस को ब्लास्ट करने का ऑर्डर दिया था लेस्टर को, और फिर उस बंदे को पकड़ के आर्मी चीफ के पास लेकर आ जाऊंगा। ये प्लान है मेरे पास, लेकिन उससे पहले मुझे आर्मी चीफ से रिटर्न में ये सब कुछ चाहिए होगा कि वो लेस्टर के ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि लेस्टर भी काफी ज्यादा स्मार्ट है। ऐसे तो ये मुझे कुछ भी नहीं बताने वाला, मुझे इसको आर्मी चीफ के ऑर्डर्स देने होंगे, तब ये मुझे बताएगा कि ये सब कुछ इसने क्यों किया है। मुझे लगता है कि माइकल को किसी ने पकड़ लिया था और फिर माइकल की जान बचाने के लिए उस बंदे ने माइकल को बोला कि मिलिट्री बेस को ब्लास्ट करो तब तुम्हें छोड़ेंगे। इसीलिए माइकल ने कॉल की होगी लेस्टर को कि भाई मेरी हेल्प करो, मिलिट्री बेस को ब्लास्ट करो, पैसे दूंगा तुम्हें। लेस्टर तो वैसे भी पैसों के लिए काम करता है। लेस्टर ने बोला होगा ठीक है भाई मिलिट्री बेस को मैं ब्लास्ट कर दूंगा, और फिर लेस्टर ने मिलिट्री बेस के ऊपर बड़ा वाला मिसाइल फेंक दिया। पूरा का पूरा मिलिट्री बेस ब्लास्ट हो गया और जिस बंदे ने माइकल को पकड़ा होगा उसने माइकल को छोड़ दिया, क्योंकि भाई उसका काम था मिलिट्री बेस को ब्लास्ट करना, और ये काम उसने किया माइकल को किडनैप करने के बाद। माइकल ने ये काम लिया लेस्टर से और बदले में क्या हुआ, माइकल की जान तो बच गई, माइकल को उस माफिया ने छोड़ दिया, लेकिन अपना मिलिट्री बेस पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया। अभी सोचना ये होगा कि कोई बंदा मिलिट्री बेस को ब्लास्ट करना क्यों चाहता है। ये सारी की सारी बातें मुझे वही बता सकता है जिसने माइकल को उठाया था। सबसे पहले तो आर्मी चीफ से मैं रिटर्न में लेता हूँ ना कि वो मेरे दोस्तों को कुछ भी नहीं बोलेगा। उसके बाद मैं जाऊंगा लेस्टर के पास। झूठ बोल रहा था ये मुझसे, वैसे नॉर्मली ये मुझसे झूठ बोलता ही रहता है भाई, हाँ हमेशा मुझसे झूठ बोलता है। ये कभी कभी सच भी बोल देता है, लेकिन ज्यादा दफा तो इसने मुझसे झूठ ही बोला है। एक चीज मुझे अभी भी कंफ्यूज कर रही है कि अपना घर क्यों दे दिया मैंने इनको। घर नहीं देना चाहिए था, लेकिन खैर है, बेचारों का मिलिट्री बेस ब्लास्ट हो गया है, घर तो देना पड़ेगा। और ये क्या लेकर आ गए भाई, सामने टैंक खड़ा कर दिया है। ये ऊपर देख रहे हो बड़ी वाली मशीन गन्स हैं, ये सारी की सारी गाड़ियां भी अच्छी वाली लेकर आए हैं ये लोग, लेकिन मेरी वाइट वाली गाड़ी किधर गई। लगता है कि उसको कहीं साइड पे इन लोगों ने पार्क कर दिया होगा। मोटर बाइक को इधर ही लगाता हूँ मैं और फिर जाके इनसे बात करता हूँ। चीफ इनका नीचे होगा। सारी की सारी आर्मी भी आ चुकी है इधर। सिंचन पता नहीं किधर है। हाँ सर, सारे के सारे आ गए क्या? अभी सारे के सारे पहुंचे नहीं है, लेकिन सामान आ गया हमारा, बस आर्मी के आने का वेट कर रहे हैं। सारी की सारी आर्मी आएगी इधर। ठीक है, चॉप को और सिंचन को कुछ भी नहीं होना चाहिए, सही है ना? जैसा ये लोग बोलेंगे वैसा ही होगा, घर इनका है। अरे ठीक है, जैसा बोलोगे वैसा ही करेंगे, लेकिन क्या बना, क्या अपडेट है, किसने किया ये सब कुछ? मुझे पता चल गया है कि ये सब कुछ किसने किया है। जल्दी से आप रिजाइन दो, मुझे आर्मी चीफ बनाओ, उसके बाद मैं आगे देखता हूँ कि क्या करना है। ऐसे कैसे रिजाइन दे दूं? पहले मुझे अपडेट तो दो, कोई बंदा पकड़ के लाओ, प्रूफ तो दो, क्या पता कि तुम सच कह रहे हो या फिर नहीं। मैं तो बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ठीक है, अभी आप रिजाइन ना दो, आप मुझे रिटर्न में ये दे दो कि जिन बंदों को मैं बोलूंगा आप उनको छोड़ दोगे और जिनको मैं बोलूंगा पकड़ना है उनको आप पकड़ोगे। पकड़ने वाला काम तो तुम्हारा है, तुम दुश्मनों को पकड़ के लेकर आओगे मेरे पास। सबको पकड़ के लेकर आऊंगा मैं, बिल्कुल भी फिक्र मत करो। लेकिन वो क्या है ना कि मेरे कुछ दोस्तों से गलती हुई है और जिसके कहने पर उन्होंने ये सब कुछ किया है, मैं उसको पकड़ के लेकर आऊंगा आपके पास। मास्टरमाइंड मैं आपको दूंगा जिसके ऑर्डर्स को मेरे दोस्तों ने फॉलो किया है, लेकिन मेरे दोस्तों को कुछ होना नहीं चाहिए। ये आप मुझे रिटर्न में दे दो। जैसा तुम बोलोगे वैसा ही करेंगे हम लोग। तुम्हारे दोस्तों को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जिसने ऑर्डर दिया है मिलिट्री बेस को ब्लास्ट करने का, वो चाहिए मुझे, हमारा दुश्मन। आपको आपका दुश्मन मिल जाएगा, मैंने आपको बोला है ना, आपको आपका दुश्मन मैं लाके दूंगा। जो मिलिट्री बेस को ब्लास्ट करना चाहता है वो बंदा मैं आपको दूंगा, लेकिन जिसके थ्रू ये काम सब कुछ हुआ है ना, आप उसको कुछ नहीं बोलोगे।
आप मुझे ये सब कुछ रिटर्न में दे दो, बल्कि आप मेरे साथ ये डील करो कि जिसको मैं बोलूँगा आप उसको छोड़ोगे, जिसको मैं बोलूँगा आप उसको पकड़ोगे या फिर उसको पनिश करोगे, आपकी मर्जी। मैं तुमसे डील करता हूँ, जिस बंदे ने ये सब कुछ किया है उसको नहीं छोड़ेंगे हम लोग। अबे क्या मतलब, मैं कह जो रहा हूँ कि मेरे दोस्तों से गलती हो गई है भाई, उन्होंने किसी के ऑर्डर्स को फॉलो किया है। मैं आपको वो बंदा ला कर दूंगा ना जिसने मिलिट्री बेस को ब्लास्ट करने का ऑर्डर दिया था, जो आर्मी को खत्म करना चाहता है, वो बंदा ला के दूंगा मैं आपको। और फिर उसके बाद जिसको मैं बोलूंगा आप उसको पनिश करोगे, जिसको मैं बोलूंगा छोड़ दो आप उसको छोड़ दोगे। ये मुझे रिटर्न में दो, डील नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, रिटर्न में देता हूँ। तुम्हारे पास कोई पेपर है क्या? पेपर में रिटर्न नहीं चाहिए, आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर चाहिए रिटर्न में। क्या समझ के रखा है आपने मुझे? आर्मी जनरल रह चुका हूँ मैं। तुम्हें मेरी बात के ऊपर ट्रस्ट नहीं है? ये क्या कर रहे हो तुम? वो बंदा निकल जाएगा लॉस सैंटोस, छोड़ के चला जाएगा, तुम पकड़ के तो लाओ उसे। मैं जाके उस बंदे की इंफॉर्मेशन लेता हूँ, आप तब तक मुझे रिटर्न में ये सब कुछ दोगे, उसके बाद मैं आपका काम करूँगा, ठीक है ना? चॉप किधर गया? चॉप ये पूरा का पूरा तेरा घर है, अगर तुझे कोई आर्मी वाला अच्छा ना लगे ना तो उसको तू बाहर भी निकाल सकता है। मैं तब तक जाता हूँ लेस्टर के पास, इससे पहले कि ये लेस्टर गायब हो जाए। अब की बारी सोच रहा हूँ कि आर्मी की गाड़ी लेके जाऊँ, बल्कि आर्मी की गाड़ी नहीं, आर्मी का ये वाला टैंक लेके जाता हूँ मैं लेस्टर के पास। और ये छत पे क्या कर दिया इन लोगों ने? अगर इतनी चीजें खड़ी करेंगे छत पे तो छत नीचे गिर जाएगी भाई। ये मिसाइल ट्रक इन लोगों ने यहाँ पे पार्क कर दिया है। और हेलीकॉप्टर्स देखो, ये दो बड़े वाले हेलीकॉप्टर्स हैं। ये वाला हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा डेडली है, इसके सामने कैमरा भी लगा हुआ होता है। और यहाँ पे तो ये बड़ा वाला मिसाइल ट्रक भी है। फटाफट से जाता हूँ मैं तो लेस्टर के पास। मोटर बाइक क्यों लेके जाऊँ भाई, हेलीकॉप्टर लेके जाऊंगा, वो भी ये वाला। वैसे भी आर्मी चीफ बनने वाला हूँ। ये हेलीकॉप्टर ठीक जगह पे इन लोगों ने पार्क किया है। मुझे लगा था कि साथ वाले के साथ टकरा जाएगा, लेकिन अपनी आर्मी के पायलट्स कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड हैं। इसके टायर्स को फटाफट से हम लोग बंद कर देते हैं और अभी ये रॉकेट की तरह फ्लाई करेगा। भाई ये कैसा हेलीकॉप्टर है? मैं इसका टर्बो निकाल रहा हूँ और ये नीचे जा रहा है। ज़्यादा तेज नहीं है इसकी स्पीड, लेकिन ठीक है भाई, मेरा काम तो ये कर ही लेगा। नीचे वाली साइड पे लेस्टर का घर है, इसके टायर्स को हम लोग बाहर निकालेंगे और फिर ये वाला हेलीकॉप्टर में लेस्टर के घर के ऊपर जाके लैंड करता हूँ। ये वाला काम मुझे जल्दी से करना होगा। चल अबे चल, नीचे हो जा। ये क्या ही चीज़ मिल गई है मुझे, ये तो नीचे जाने में भी इतना टाइम लगा रहा है। वो जो आर्मी का दूसरा वाला हेलीकॉप्टर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हो जाना, अभी ऊपर जाना है हम लोगों ने। बहुत मुश्किल है इसको कंट्रोल करना। फटाफट से पहले तो इसके टायर्स बाहर निकालता हूँ ना, फिर मैं इसको लेस्टर के घर के ऊपर जाके लैंड कर दूंगा। दोबारा कभी भी ये वाला हेलीकॉप्टर नहीं उठाने वाला मैं। किधर गई? लेस्टर की गाड़ी नहीं दिख रही मुझे। लगता है कि बाहर चला गया है। लॉस सैंटोस छोड़ के तो नहीं चला गया ये? अभी मुझे तो ऐसा ही लगता है कि भाई लॉस सैंटोस छोड़ के कहीं पे भाग गया है ये। इसका घर सीधा भी तो नहीं है ना। हेलीकॉप्टर में इस वाले घर के ऊपर पार्क कर देता हूँ। अपने हेलीकॉप्टर का साइज देखो, इस घर के जितना तो ये वाला हेलीकॉप्टर है। मगर अभी घर को छोड़ो, लेस्टर को ढूंढना है ना। लेस्टर किधर चला गया? बाहर वाली साइड पे मुझे गाड़ी नहीं दिख रही है और माइकल की गाड़ी भी नहीं है। दोनों की दोनों गाड़ियां गायब हो चुकी हैं। मुझे तो लगता है कि ये दोनों के दोनों कहीं बाहर चले गए हैं। नहीं है भाई, लेस्टर तो अपने घर के अंदर भी नहीं है। तो फिर किधर गया ये? लेस्टर भी इधर नहीं है और माइकल भी इधर नहीं है। फटाफट से लेस्टर को कॉल करता हूँ। ये क्या भाई, इसका तो नंबर ही स्विच ऑफ है। ये कैसे हो सकता है? लेस्टर का ये वाला नंबर कभी भी ऑफ नहीं होता, लेकिन आज लेस्टर का नंबर ऑफ हो गया है। भाई ये बात समझ में नहीं आ रही है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो लेस्टर लॉस सैंटोस छोड़ के बाहर चला गया है, या फिर लेस्टर को उस बंदे ने उठा लिया जिसने मिलिट्री बेस को
ब्लास्ट करने का ऑर्डर दिया था लेस्टर को। यही 2 सिनेरियोज हैं और इन दोनों में से कुछ ना कुछ हुआ होगा। बट अभी मैं तो निकलूँ ना यहाँ से, मुझे लेस्टर को भी ढूंढना है, आर्मी चीफ से रिटर्न में सब कुछ चाहिए मुझे, उसी के बाद मैं इसकी हेल्प करूँगा। यहाँ से ऊपर कैसे जाऊँगा मैं? जंप करके देखता हूँ। नहीं भाई, हेलीकॉप्टर तो ऊपर ही रह गया, लेकिन अभी मैं कैसे ऊपर जाऊंगा? यहाँ से मेरे ख्याल से मैं ऊपर जा सकता हूँ। एक जंप हम लोग इधर लगाएंगे, दूसरी जंप लगाएंगे घर की छत पर, और ये दोबारा नीचे कैसे आ गया मैं? हेलीकॉप्टर के अंदर बैठना इतना मुश्किल हो रहा है, कैसे लॉस सैंटोस को बचाऊंगा मैं? लेस्टर का नंबर स्विच ऑफ है, ये बात मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। माइकल को कॉल करके देखूं क्या? हाँ भाई, माइकल को अभी कॉल करता हूँ मैं। लेस्टर और माइकल को मैंने एक साथ ही तो देखा था, लेकिन नहीं, माइकल का नंबर भी स्विच ऑफ है। ये कैसे हो सकता है? ये बात समझ में नहीं आ रही मुझे। लगता है कि आर्मी ज्वाइन करने का टाइम आ चुका है भाई। सिचुएशन देख रहे हो कितनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। हम लोग को पता ही नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कौन गलत है कौन सही है, कुछ भी नहीं पता हम लोग को। और यही टाइम होता है आर्मी को ज्वाइन करने का। आप लोग बताओ, आर्मी को ज्वाइन करूं या फिर नहीं? अगर तो आप लोग चाहते हो कि मैं इस वाले मिशन के लिए आर्मी को ज्वाइन करूं तो कमेंट करके यस लिख देना। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आर्मी को ज्वाइन ना करूं और सारे के सारे आर्मी वालों को अपने घर से बाहर निकाल दूं तो कमेंट करके नो लिख देना। फिलहाल तो मुझे लेस्टर और माइकल को भी ढूंढना है, आर्मी चीफ से सब कुछ रिटर्न में भी चाहिए मुझे। ये वाला मिशन तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मुझे जानना होगा कि भाई ये सब कुछ कर कौन रहा है और लॉस सैंटोस के मिलिट्री बेस को ब्लास्ट किसने किया। इस वाले गेम प्ले को यहीं पे